3 दिसंबर 1971 रात के लगभग 12:15 बजे विशाखापट्टनम कोस्ट, इंडिया। बे ऑफ बंगाल की गहरी काली लहरों के नीचे एक खामोश प्रेडेटर मूव कर रहा था। ये था पीएनएस गाजी, पाकिस्तान नेवी की सबसे एडवांस्ड 10th क्लास लॉन्ग रेंज सबमरीन, जिसे ओरिजिनली यूएस नेवी से लीज पर लिया गया था। इसका मिशन सीधा और निहायती खतरनाक था। इंडियन नेवी के क्राउन ज्वेल एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय करना और विशाखापट्टनम पोर्ट की स्ट्रेटेजिक एंट्री ब्लॉकिंग के लिए अंडर वाटर माइंस ले करना। लेकिन अगले ही कुछ घंटों में एक ऐसा कैटास्ट्रॉफिक अंडर वाटर एक्सप्लोजन हुआ जिसने इस सबमरीन को हमेशा के लिए समुद्र की तलहटी में दफन कर दिया। ऑन बोर्ड तैनात सभी 93 क्रू मेंबर्स, जिनमें कमांडर जफर मोहम्मद खान भी शामिल थे, इंस्टेंटली मारे गए। और इसके साथ ये इवेंट 1971 इंडो पाक वॉर का एक सबसे डिसाइसिव और साथ ही सबसे ज्यादा डिबेटेड इंटेलिजेंस मिलिट्री चैप्टर बन गया, जहां ऑफिशियल नेवल क्लेम्स और फिजिकल एविडेंस के बीच एक ऐसा गैप मिलता है जो आज भी इन्वेस्टिगेटर्स को फैसिनेट करता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। नवंबर 1971 के मिडिल में टेंशन पीक पर थी और दोनों देशों के बीच वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी, बट वॉर इनएविटेबल लग रही थी। इंडियन ईस्टर्न नेवल कमांड का सबसे बड़ा एसेट आईएनएस विक्रांत था, जिसका ऑपरेशनल होना ईस्ट पाकिस्तान के नेवल ब्लॉकेट्स के लिए सबसे क्रूशियल फैक्टर था। पाकिस्तानी हाई कमांड को अच्छे से पता था कि जब तक विक्रांत बे ऑफ बंगाल में ऑपरेशनल है, वो ईस्ट पाकिस्तान में अपने ट्रूप्स को सी रूट्स के जरिए ना तो रीसप्लाई कर सकते हैं और ना ही इवैक्यूएट कर सकते हैं, और इसीलिए पीएनएस गाजी को कराची पोर्ट से सीक्रेटिवली डिस्पैच किया गया। उस वक्त पूरे इंडियन ओशियन रीजन में गाजी अकेली ऐसी सबमरीन थी जिसके पास इतनी लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस और अंडर वाटर माइनिंग कैपेबिलिटी थी। उसके असाइनमेंट का कोर ऑब्जेक्टिव था आईएनएस विक्रांत को न्यूट्रलाइज करना। लेकिन यहाँ इंडियन नेवल इंटेलिजेंस ने एक ऐसा मास्टर क्लास डिसेप्शन ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया जिसे हिस्ट्री में ऑपरेशन डीकॉय के नाम से जाना जाता है। वाइस एडमिरल नीलाकांता कृष्णन, जो उस वक्त ईस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे, उन्हें इंटेलिजेंस सिग्नल से पता चल चुका था कि पीएनएस गाजी बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ रही है। कृष्णन ने एक हाईली स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया। उन्होंने आईएनएस विक्रांत को विशाखापट्टनम पोर्ट से हटाकर अंडमान आइलैंड्स के पास एक सीक्रेट लोकेशन एक्सरे एंकरेज पर भेज दिया। लेकिन गाजी को लगा कि विक्रांत अभी भी विजैग में ही है। इसके लिए इंडियन नेवी ने आईएनएस राजपूत, जो एक पुराना डीकमीशन होने की कगार पर खड़ा वर्ल्ड वॉर 2 एरा डिस्ट्रॉयर था, उसे डीकॉय की तरह यूज किया। आईएनएस राजपूत को हैवी रेडियो ट्रैफिक जनरेट करने के ऑर्डर्स दिए गए, बल्क अनक्लासिफाइड मैसेजेस ट्रांसमिट किए गए और विजैग पोर्ट पर मैसिव फूड सप्लाईज और फ्यूल रीऑर्डरिंग के सिग्नल्स आर्टिफिशियली ब्लास्ट किए गए। इस फेक ट्रांसमिशन पैटर्न ने पाकिस्तानी सबमरीन कमांडर्स को कन्विंस कर दिया कि आईएनएस विक्रांत विजैग के हार्बर के बाहर ही पेट्रोलिंग कर रहा है। मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से ये डिसेप्शन स्टेप गेम चेंजर था, क्योंकि इसने पीएनएस गाजी के मेन ऑफेंसिव स्ट्राइक एरिया को फोर्सफुली रिस्ट्रिक्ट कर दिया। गाजी को विजैग पोर्ट के नैरो चैनल अप्रोच जोन में एंटर करने पर मजबूर होना पड़ा, जहां मनूवर करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था और अंडर वाटर नेविगेशन रिस्क बहुत ज्यादा थे। 2 दिसंबर 1971 तक पीएनएस गाजी विजैग हार्बर के कोस्टल लिमिट्स के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। सबमरीन क्रू ने हार्बर चैनल के माउथ पर ऑफेंसिव नेवल माइंस डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, ताकि अगर विक्रांत बाहर निकले तो एक्सप्लोजन से डिसेबल हो जाए। और फिर आती है 3 दिसंबर की वो फेटफुल रात के लगभग 11:30 बजे आईएनएस राजपूत, जिसके कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन इंदर सिंह थे, पोर्ट से बाहर निकला ताकि हार्बर क्लियरेंस स्वीप किया जा सके। जब आईएनएस राजपूत चैनल नेविगेट कर रहा था, तब उनके सोनार ऑपरेटर्स ने अंडर वाटर डिस्टर्बेंस और मैकेनिकल अकूस्टिक्स डिटेक्ट किए और कैप्टन सिंह ने बिना वक्त गवाए इंस्टेंटली 2 डेप्थ चार्जेस रोल कर दिए। इसके थोड़ी ही देर बाद 3 और 4 दिसंबर के बीच वाली रात में विजैग कोस्ट के लोकल रेसिडेंट्स और नेवल वॉच पोस्ट ने एक एक्सट्रीमली लाउड अंडर वाटर एक्सप्लोजन सुना, जिसने कोस्टल स्ट्रक्चर्स तक को हिला के रख दिया। अगले दिन सुबह लोकल फिशरमैन ने समुद्र के पास ऑयल स्लिक, लाइफ जैकेट्स और फ्लोटिंग डेब्री को देखा। इंडियन नेवी के क्लियरेंस डाइवर्स को तुरंत साइट पर भेजा गया और डेप्थ में जाकर डाइवर्स ने जो देखा उसने पूरे नेवल स्टाफ को हिला कर रख दिया।
100 फीट समुद्र के नीचे पीएनएस गाजी का रैकेज पड़ा था। सबमरीन का फॉरवर्ड सेक्शन कंप्लीटली ब्लोन ओपन था। हल मैंगल्ड स्टील का एक ढेर बन चुका था और उसकी इंटरनल मशीनरी सी वाटर से भर चुकी थी। डाइवर्स ने शिप के लॉग बुक्स, पाकिस्तानी फ्लैग और क्रू आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए, जिससे कंफर्म किया गया कि ये सच में पीएनएस गाजी ही थी। और यहाँ से शुरू होता है इस मिस्ट्री का सबसे डिबेटेड फेज, जहाँ ऑफिशियल नेवल रिकॉर्ड्स और मैकेनिकल फोरेंसिक थ्योरीज आपस में क्लैश करती हैं। इंडियन नेवी का ऑफिशियल क्लेम ये है कि आईएनएस राजपूत के द्वारा ड्रॉप किए गए डेप्थ चार्जेस ने सबमरीन को या तो डायरेक्टली हिट किया या उसके प्रेशर हल में सीवियर स्ट्रक्चरल ब्रीच क्रिएट किया, जिससे सबमरीन सिंक हो गई। उनके मुताबिक डेप्थ चार्ज एक्सप्लोजन्स ने सबमरीन को अनस्टेबल बनाया, जिससे इंटरनल टॉर्पीडोज या नेवल माइंस डेटोनेट हो गए। और ये वर्जन इंडियन विक्ट्री के स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन और नेवल काउंटर मेजर्स को हाईलाइट करता है। लेकिन जब हम डीक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स, टेक्निकल स्पेक्स और इंडिपेंडेंट मिलिट्री हिस्टोरियंस के एनालिसिस को देखते हैं तो एक दूसरा सिनेरियो भी इमर्ज होता है। पाकिस्तान नेवी और कई इंटरनेशनल नेवल एनालिस्ट का मानना है कि गाजी आईएनएस राजपूत के डेप्थ चार्जेस से नहीं बल्कि एक फेटल इंटरनल एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन से डूबी थी। टेक्निकल रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि जब गाजी फास्ट मूविंग टाइड के दौरान विज़ैग हार्बर के शैलो वाटर्स में माइंस लेकर रही थी, तब शायद एक मैकेनिकल मिसफायर हुआ। और ऐसा पॉसिबल है कि सबमरीन अपने ही गिराए हुए एक नेवल माइन से टकरा गई, या फिर हाइड्रोजन गैस बिल्डअप के कारण इंटरनल टोर्पीडो मैगजीन में ऑटो डेटोनेशन हो गया। सबमरीन्स के लेड एसिड बैटरी से हाइड्रोजन गैस कॉन्स्टेंटली रिलीज होती है, और अगर वेंटिलेशन सिस्टम फेल हो जाए या अंडर वाटर वॉलेटाइल एनवायरनमेंट बने तो एक छोटी सी चिंगारी भी कैटास्ट्रोफिक ब्लास्ट ट्रिगर कर सकती है। मुझे हमेशा लगता था कि पीएनएस गाजी का सिंकिंग सिर्फ दो नेवीज के बीच के डायरेक्ट कॉम्बैट फायर का आउटकम था, लेकिन जब आप ऑपरेशनल टाइमलाइन, सी डेप्थ चार्ट्स और रिकवर्ड रैकेज पैटर्न को ध्यान से देखते हैं, तब समझ आता है कि ये इवेंट हाई रिस्क टैक्टिकल मैनूवर्स, शैलो वाटर कंस्ट्रेंट्स और स्ट्रेटेजिक बेटिंग का एक डेडली कंबाइंड रिजल्ट था। रैकेज साइट का फिजिकल स्टेट भी इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। सबमरीन का आगे का हिस्सा पूरी तरह डिस्ट्रॉयड था, जहां टॉर्पीडो ट्यूब्स और माइन रैक्स लोकेटेड होते हैं, जबकि स्टर्न यानी पीछे का हिस्सा रिलेटिवली इंटैक्ट था। ये स्ट्रक्चरल डैमेज पैटर्न ये इंडिकेट करता है कि एक्सप्लोजन इंटरनल ऑर्डिनेंस चेंबर से ओरिजिनेट हुआ था, फिर चाहे वो माइन डेटोनेशन की वजह से हो या इंडिया के डेप्थ चार्ज शॉक वेव से ट्रिगर्ड इंटरनल ब्लास्ट से। इस डिस्टिंक्शन का सिग्निफिकेंस सिर्फ मिलिट्री टैक्टिक्स तक लिमिटेड नहीं है। ये बताता है कि वॉर सिचुएशंस में शैलो वाटर्स में एडवांस मशीनरी ऑपरेट करना और एनिमी के साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में फंसना कितना लीथल हो सकता है। सिंकिंग के बाद पाकिस्तानी मिलिट्री अथॉरिटीज ने शुरुआत में पीएनएस गाजी के लॉस को पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया। उन्हें लगता था कि सबमरीन शायद रेडियो साइलेंस पर है और सेफ प्लेस पर रिट्रीट कर रही है। लेकिन जब 9 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी ने ऑफिशियल नेवल डाइविंग रिपोर्ट्स और रिकवर्ड आइटम्स को पब्लिक डोमेन में रिलीज किया, तब कराची कमांड को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि उनका सबसे लीथल अंडर वाटर एसेट खत्म हो चुका है। इस इंसिडेंट ने 1971 वॉर के नेवल थिएटर का पूरा बैलेंस ऑल्टर कर दिया। पीएनएस गाजी के खत्म होते ही आईएनएस विक्रांत और उसके कैरियर बैटल ग्रुप ने बे ऑफ बंगाल पर कंप्लीट अनचैलेंज्ड डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर ली। उन्होंने चित्तगोंग और कॉक्सेस बाजार पोर्ट्स को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया, जिससे ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फोर्सेस के सारे एस्केप रूट्स और सप्लाई लाइंस परमानेंटली ब्लॉक हो गए। गाजी के सिंकिंग में जो सबसे शॉकिंग और ह्यूमन एलिमेंट है वो है उन 93 सेलर्स और ऑफिसर्स की फेट जो मेटालिक हल के अंदर ही ट्रैप हो गए थे। अंडर वाटर डाइवर्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक जब वो रैकेज के पास पहुंचे तो सबमरीन के हैचेस अंदर से टाइटली सील्ड थे। इसका मतलब उन क्रू मेंबर्स के पास एस्केप का कोई चांस ही नहीं था। उनके बॉडीज को रिस्पेक्ट के साथ वहीं डीप सी ग्रेव में छोड़ दिया गया और इंडियन नेवी ने रिस्पेक्ट के सिंबल के तौर पे उनके रिकवरी ऑपरेशन को डिग्निफाइड तरीके से मैनेज किया। कमांडर जफर खान को पाकिस्तान में पोस्टमसली अवार्ड से ऑनर किया गया, जबकि इंडियन साइड पर वाइस एडमिरल कृष्णन और कैप्टन इंदर सिंह के टैक्टिकल ब्रिलियंस को इंडियन नेवल विक्ट्री का टर्निंग पॉइंट माना गया। आज भी विज़ैग कोस्ट के पास पीएनएस गाजी का रैकेज समुद्र की गहराई में साइलेंटली पड़ा हुआ है और मरीन लाइफ ने उस रस्टी हल को अपना घर बना लिया है।
वॉर हिस्ट्री के पेजेस में पीएनएस गाजी का सिंकिंग एक क्लासिक स्टडी है कि कैसे स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल डिसेप्शन और एनवायरनमेंट स्पेसिफिक टैक्टिकल एरर्स मिलकर एक मैसिव वॉर का आउटकम कुछ ही मिनट्स में हमेशा के लिए बदल सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू को भवन। दिस वॉज द सिंकिंग ऑफ पीएनएस गाजी।